शुक्ल ध्यान के आलंबन क्या है? आलंबन अर्थात आधार क्या है, इसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। त्रिएक योग काय योगा योगा नाम, योगा योगा नाम बे चार ध्यान क्रम से तीन योग वाले, एक योग वाले और काय योग वाले तथा अयोगा नाम अयोग के होते हैं। तीन योग वालों के होते हैं, एक योग वाले के होते हैं, काय योग वाले के होते हैं और अयोग के होते हैं। शुक्ल ध्यान की भूमिका कहाँ कहाँ बनती है? तीनों योग वाले हैं मुनिजन, वो शुक्ल ध्यानी होते हैं। फिर तीन से फिर एक योग में आएंगे, किसी एक योग में स्थिर होंगे, फिर केवल काय योग में स्थिर होंगे और अंत में अयोग की अवस्था में होंगे। आदि के दो शुक्ल ध्यानों की विशेषता: एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, पहले के दो ध्यान एक आश्रय वाले सवितर्क और सविचार होते हैं। पहले के दो शुक्ल ध्यान पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये दो प्रारंभ के शुक्ल ध्यान एक आश्रय वाले के होंगे, किसी एक योग का आश्रय उनका रहेगा, सवितर्क सहित होंगे और सविचार रूप में होंगे, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, पहले के दो। अब एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान की विशेषता बता रहे। अभिचारम द्वितीयम, दूसरा ध्यान अभिचार अर्थात विचार से रहित है। अभिचार का अर्थ क्या? विचार से रहित है। तो विचार का लक्षण क्या है वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। अभी उसके वितर्क का लक्षण पहले बता रहे। क्या? एकत्व वितर्क जो शुक्ल ध्यान है उसकी विशेषता क्या बताई? अभिचारम द्वितीयम अर्थात दूसरा ध्यान जो है एकत्व वितर्क नामक वह अभिचार अर्थात विचार से रहित है। अब विचार का अर्थ क्या? अगले 44वें सूत्र में देखो, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति विचार है। हाँ, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति। अब अर्थ व्यंजन और योग को समझना पड़ेगा। संक्रांति अर्थात परिवर्तन। संक्रांति का काल होता ना, मकर संक्रांति, उत्तरायण, दक्षिणायन से उत्तरायण, तो ये संक्रांति, संक्रांति यानी परिवर्तन का काल, जिस समय परिवर्तन होता है, संक्रांति परिवर्तन को कहते हैं। फिर बाद में सूक्ष्म क्रिया, फिर विपरीत क्रिया, सब नाम संज्ञा है ध्यान की, उसके अर्थ भी हैं। तो वितर्कः श्रुतम, वितर्क का अर्थ क्या? श्रुत। वितर्क का अर्थ क्या? श्रुत है। अब विचार का अर्थ क्या? जो अपन ने पहले पढ़ा कि दूसरा शुक्ल ध्यान जो होता है वो विचार रहता है। विचारोर्थ व्यंजन योग
संक्रांति। अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति का नाम विचार है। अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति। अर्थ से अर्थांतर होना, योग से योगांतर होना, व्यंजन से व्यंजनांतर होना। व्यंजन क्या? खाने पीने के नहीं, स्वर व्यंजन। व्याकरण में अक्षरों में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो अ आ ई ये स्वर हैं, 14 स्वर। फिर का खा गा आदि आदि व्यंजन। तो ये स्वर व्यंजन, इनमें अंतर आ रहा है। का विचार करते करते पा पर विचार, माँ पर विचार, कुछ भी। व्यंजन की संक्रांति। योग, अर्थ से अर्थांतर। अर्थ संक्रांति क्या? ध्यान करते समय, अब देखो एक एक की संक्रांति समझो। ध्यान करते समय द्रव्य को छोड़कर पर्याय का ध्यान करना और पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान करना, अर्थात ध्यान के विषय का कुछ बदलना, अर्थ संक्रांति है। ये अर्थ संक्रांति कहलाएगी। व्यंजन संक्रांति, श्रुत के किसी एक वाक्य को छोड़कर दूसरे वाक्य का सहारा लेना, उसे भी छोड़कर तीसरे वाक्य का सहारा लेना। इसी प्रकार ध्यान करते समय वचन के बदलने को व्यंजन संक्रांति कहते हैं। वचन, अब अक्षरों का आलंबन लेके, शब्दों का आलंबन लेके वचन बनते हैं, तो वो वचन। अब वचन का मतलब बोलने वाले ही वचन थोड़ी हैं, अंतर्जल्प भी वचन होते हैं। किसी ने ऐसा कहा जो सुनने में आ गया, किसी ने ऐसा कहा जो सुनने में नहीं आया, किसी ने ऐसा कहा जो सुनने में तो नहीं आया पर चेहरे से समझ में आ गया, ये खुश है कि नाराज है। हाँ, और किसी ने ऐसा कहा कि चेहरे से खुशी भी समझ में नहीं आई और चेहरे से नाराजी भी समझ में नहीं आई, पर कह दिया उसने। अब अलग अलग है। तो ये क्या? श्रुत के किसी एक वाक्य को छोड़कर दूसरे वाक्य का सहारा लेना, उसे भी छोड़कर तीसरे वाक्य का सहारा लेना। इसी प्रकार ध्यान करते समय वचन के बदलने को व्यंजन संक्रांति कहते हैं। योग संक्रांति क्या है? काय योग को छोड़कर, क्या? काय योग को छोड़कर अन्य योग का ग्रहण करना। काय योग को छोड़कर अन्य योग का ग्रहण करना। वचन में चले गए, मन में चले गए, उसे भी छोड़कर फिर काय योग को ग्रहण करना। योग से योगांतर, मन से वचन, वचन से काय, काय से वचन, वचन से मन, ऐसा। इन तीनों प्रकार की संक्रांति को विचार कहते हैं। विचार किसे कहा? तीनों प्रकार की संक्रांति को विचार कहते हैं। जिस ध्यान में इस तरह का विचार होता है वह ध्यान विचार सहित है, और जिसमें ऐसा विचार नहीं होता वह विचार रहित ध्यान है। पहले में विचार सहित, दूसरा ध्यान शुक्ल ध्यान विचार रहित।
उपचार से ध्यान करते ऐसे क्यों कहा जाता है? संयोग केवली व अयोग केवली जिनों के उपचार से ध्यान कहने का हेतु यह है। क्या? केवल ज्ञानी जो बन गए भगवान, अब उनको भी ध्यान बता रहे। मुनि महाराज को ध्यान बताएं तो बात जमती है कि मुनि महाराज ध्यान कर रहे। अब ध्यान करते करते केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान हो गया तो अब केवल ज्ञान होने के बाद काय को ध्यान करेंगे? वहाँ तो कोई इच्छा ही नहीं है। मैं सामयिक कर रहा हूँ, मुझे सामयिक करनी है, ध्यान करना है मुझे। आओ सराव ने जी आगे आओ, मुझे आगे ध्यान करना है, ऐसा वैसा मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करा रहा हूँ, ध्यान करा रहा हूँ। ये सब बातें किसको चलती हैं? जो सोचता है, जो इच्छा करता है, जो सोचता है उसके लिए। लेकिन जिसने सोचने ही बंद कर दिया, सोचने की भूमिका से ऊपर उठ गया, अब ध्यान ध्यान ध्यान, इनको ध्यान ज़्यादा पसंद आता है। क्या? इनको ध्यान ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा स्वाध्याय करना और बस ध्यान में बैठना। अभी सुना रहे थे मुक्तागिरी में 10 दिन पर्यूषण किए एकदम शांत जंगल में। तो किसी किसी को एकाग्रता एकांत पसंद आता है, स्वाध्यायी होता है, तत्व विचारक होता है, उसको भीड़ भाड़ कोलाहल से दूर रह करके आनंद आता है। तो हम और आप ध्यान की प्रक्रिया में जाते हैं, ध्यान के वातावरण को बनाते हैं, ध्यान का स्थान पसंद करते हैं। केवलियों को क्या? केवलियों के लिए कुछ नहीं, भीड़ और एकांत में क्या फर्क पड़ता? और वो इच्छापूर्वक कोई काम भी नहीं करते हैं। तो भी केवलियों को 2 ध्यान बताए। प्रारंभ के 2 ध्यान तो छद्मस्तों को हैं, जिनको केवल ज्ञान नहीं है। पहले ध्यान और दूसरे ध्यान से घातीय कर्म नष्ट करते हैं, केवल ज्ञानी हो गए। अब केवल ज्ञान की अवस्था में तो सर्वज्ञ बन गए, उपदेश होने लगा। अब तो ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम अवस्था आ गई केवल ज्ञान की। तो भी केवली अवस्था में 2 ध्यान कहे गए हैं शास्त्रों में। कौन कौन से? तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्युपरत क्रिया निर्वृत्ति, ये दोनों शुक्ल ध्यान बतलाए गए हैं। अब उसी का उदाहरण यहाँ दे रहे कि संयोग केवली व अयोग केवली जिनों के उपचार से ध्यान कहने का हेतु यह है, वहाँ ध्यान का कार्य योगों का निरोध और अघातीय कर्मों के नाश का सद्भाव पाया जाता है। ध्यान वो करते नहीं हैं, पर ध्यान होते हैं। वहाँ ध्यान की क्या जरूरत है? तो अभी योगों का निरोध करना है। किसका निरोध करना है? योगों का निरोध करना है। मन के अंतरंग का भाव इच्छा काम नहीं कर रही, पर मन की रचना तो है। वचन तो निकल रहे हैं, शरीर तो है, भले परम औदार्यक हो गया, ठीक है, हमारे तुम्हारे से अच्छा हो गया, हमारा औदार्यक है, उनका केवली भगवान का परम औदार्यक। परम औदार्यक का मतलब क्या? परम औदार्यक का मतलब क्या? अपने शरीर में धातु उपधातुएं हैं, अपने शरीर में निगोद जीव राशि बहुत है, मांस में, रक्त में,
तज्जाति के निगोदिया जीव निरंतर जन्मते रहते हैं, निरंतर जन्मते रहते हैं। हाँ, शरीर के अंदर होने वाले इसमें मांस में, रक्त में निगोदिया जीव प्रचुर मात्रा में, अनगिन, अनंतों हैं। इसलिए रक्त का स्पर्श हो जाए तो अशुद्धि है, मांस का स्पर्श हो जाए तो अशुद्धि है, हड्डी का स्पर्श हो जाए अशुद्धि है। अंतराय में तो स्पर्श क्या, देखने में आ जाए तो अशुद्धि, तो अंतराय है। वो शब्द सुनने में आ जाए तो अंतराय है, देखना भी नहीं। वो शब्द सुनने में भी आ गए तो अंतराय करेंगे आहार करते समय महावृत्तिजन, वृत्तिजन भी। और देखने में आ गया तो भी वृत्ति महावृत्ति अंतराय करेंगे। दूसरी प्रतिमा से अंतराय शुरू हो जाएगा। इनका सामान्य का अंतराय दूसरी प्रतिमा वाला नहीं, लेकिन इनका अंतराय करेगा। और स्पर्श हो जाए तो भी स्पर्श की संभावना रास्ते में बनती है, इसलिए रास्ते के अंतराय अलग होते हैं। सुनने की संभावना कहीं भी बन सकती है, देखने की संभावना रास्ते में बनेगी, चौकी में तो सवाल ही नहीं। हाँ, तो ये अंतराय, स्पर्शन के स्मृति के अंतराय भी होते हैं। अपन को कोई अशुद्ध वस्तु बार बार स्मरण में आने लगी, बार बार कहीं बाजार में गए, कोई दुकान दिख गई, उसका ख्याल आ गया, और सामान्य ख्याल आके चला गया। वो एक हवा थी, लेकिन बार बार ख्याल आने लगे, उसमें मन जाने लगे, और उससे गिलानी का भाव आ रहा है, अंतराय होगा। स्मरण का, स्मृति संबंधी अंतराय, देखने संबंधी अंतराय। गंध आ रही हो, बाजू में चमड़ा अमड़ा जल रहा, उसकी गंध आ गई, अंतराय होगा, क्योंकि उसका ध्यान जाएगा आदि। पांचों इंद्रिय संबंधी अंतराय। हाँ, तो फिर अब रक्त की बात, इसमें निगोद राशि हमारे तुम्हारे शरीर में। मुनिराज केसुलंच करते ना, आरिकाएं मुनिराज, एलक जी वगैरह, तो उस दिन उपवास क्यों करते? केस निकालने पर कहीं कहीं रक्त वगैरह का स्पर्श हो गया, जड़ निकलती है, उसका स्पर्श रहता है, तो उसका प्रायश्चित होता है वो। हाँ, प्रायश्चित का अंतराय माना जाता है वो। कोई व्रत का व्रत का उपवास नहीं है, प्रायश्चित का उपवास है वो।